and Happy New Year to everyone. I hope you are enjoying very well in your life. और ये रीडिंग जो है दिस इज़ फॉर वाटर साइन. आई हैव फॉर डेक्स फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस. सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर ओवर हियर. और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में वीक स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से 2023. तो देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए क्या मामलात हैं. 7 कार्ड स्प्रेड में ये है कि जिस दिन जोन सा मामला आपके लिए ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेगा, ठीक है, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रहेगी कि जो आपकी पूरी एनर्जी उस दिन की अपने ऊपर फोकस करा सके, वही कार्ड जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आएगा. सो रीडिंग ओपन हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और उसके बाद डेविल का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सॉरी हेरोफेंट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स. कुछ ना कुछ ऐसा जो वीक के स्टार्ट में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है. और ये अपॉर्चुनिटी, ये बात, ये चीज़ ऐसी है जिसके लिए आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं. ये वेट जो है ये काफ़ी महीनों का भी हो सकता है. सो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके लिए जिसका इंतज़ार था, और वो यहाँ पे अब आपको प्रेजेंट किया जा रहा है. लेकिन होता क्या है कि इंसान जो है वो बजाय पूरे तरीके से खुश होने के, वो मज़ीद खौफ में मुब्तला हो जाता है कि ये चीज़ अब मेरे सामने आ रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ख़राबी है, कोई ना कोई ग्लिच है, मुझे ये फेवर कैसे मिल सकती है. और वो यहाँ पे डेविल के कार्ड के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है. जो भी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी वो आपको, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर उसको फॉलो करें, आप जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाएंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ मौजूद है. ये अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप के हवाले से किसी का इंटरेस्ट शो करना भी हो सकता है. ये अपॉर्चुनिटी जॉब के हवाले से भी हो सकती है. ऑलरेडी जिस जगह पे आप मौजूद हैं जॉब या बिज़नेस में, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट के हवाले से भी हो सकती है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है. बेहतर ये है कि आप अपनी बात जो है वो किसी के साथ डिस्कस करें, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि आपको कनेक्ट कर सके यूनिवर्स के साथ. जब भी हम खौफ में होते हैं हमारी वाइब्रेशन जो है वो ड्रॉप हो जाती है, और बेहतर ये होता है कि फिर हम या तो किसी ऐसे शख्स के पास चले जाएं जो कि हमें हमारी एनर्जी को दोबारा बूस्ट कर सके, और या फिर कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस करें. ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द स्मच कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं, आप बहुत लंबे टाइम के लिए या तो जैसे स्विमिंग कर लें या शावर ले लें, ताकि वो जो आपकी नेगेटिविटी है बॉडी के अंदर से वो रिलीज़ हो जाए. और वही यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है वेंसडे वाले दिन. 10 ऑफ कप्स है, एक फैमिली दिन, या फैमिली के हवाले से कुछ ना कुछ एक्टिविटी, गेट टुगेदर भी हो सकते हैं, सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, बर्थडे पार्टी है या किसी की शादी है, आप वहाँ गए हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो मुमकिन है कि हो. अच्छा, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है. आपको अब दोबारा एक ऑफ़र जो है वो आ रही है. पहले तो शायद ये ऑफ़र डिफरेंट टाइप की थी, अब तो बाकायदा लव ऑफ़र जो है वो हो सकता है कि हो, लेकिन आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं. इस बात का भी चांस मौजूद है कि अगर आप किसी गैदरिंग में गए हैं, किसी फंक्शन, किसी ओकेजन पे, किसी सेलिब्रेशन पे गए हैं, तो वहाँ पे ये पर्सन जो है ये अब आपको, ये बेसिकली इन्होंने पहले एक तरह से आपको शायद कांटेक्ट करने की कोशिश की है. अब इनका कांटेक्ट करने का तरीका ज़्यादा डायरेक्ट और ज़्यादा जिसका कहते हैं रोमांटिक जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है. लेकिन आपने आगे से अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, और मालूम नहीं अब इसकी क्या रीज़न है, क्यों आप ब्लॉक कर रहे हैं अपने आप को. लेकिन एक ब्लॉकेज या एक डिफेंसिव जो अंदाज़ है वो यहाँ पे मौजूद है, और आप नहीं मुझे नहीं बात करनी है, नहीं मुझे इसको कंसिडर ही नहीं करना, इस टाइप की फीलिंग जो है वो यहाँ पे है. 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. अगेन सेलिब्रेशन, अगेन गैदरिंग, किसी न किसी जगह किसी न किसी के लिए आप इकट्ठे हुए हैं. हो सकता है कि ये पर्सन भी कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करता रहे, देखता रहे. कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है. इसमें 2 ही बातें अहम हैं. एक तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी अपनी जगह पे भी हो सकती है, और कोई पर्सन भी हो सकता है जो एज एन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है. लेकिन आपके अंदर का जो फियर और नेगेटिविटी, और आपने जो ब्लॉक की हुई है अपनी सिचुएशन, ये भी एक डिस्टर्बेंस है जिसको आपको इस हफ्ते देखने की ज़रूरत होगी.
अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए इस 7 कार्ड स्प्रेड में क्या है। 2 जनवरी का टाइम है, देखते हैं कि किस दिन क्या एनर्जी जो है वो अपने आप को सामने लेकर आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है किंग ऑफ कप्स के साथ, और ये स्कॉर्पियो का अपना कार्ड है मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, मून और एस ऑफ कप्स। एक तो बात ये कंफर्म नज़र आ रही है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो किसी और वाटर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं, जो कि पाइसेस भी हो सकते हैं और जो कि स्कॉर्पियो ही हो। स्कॉर्पियो जो है वो हो सकता है कि स्कॉर्पियो के साथ ही डील कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर भी मामलात, अब वो टाइम आ गया है जब ये कह लें कि अब सिचुएशन ने रिज़ॉल्व होना है, वो जिसको कहते हैं ना कि अब मामला ठीक होने का टाइम आ गया, तो इस तरह की बात यहाँ पे है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ये आप हैं और आप बड़े इत्मीनान के साथ, इत्मीनान इन द सेंस या पेशेंस कह लें या सुकून कह लें, आप जल्दी में नहीं हैं, या आपकी वाइब्रेशन ऐसी है जो लोगों को ये फ़ील होता है कि ये इस पर्सन को कोई जल्दी नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर सिटिंग वेरी कामली ऑन देयर थ्रोन। हालांकि ऐसा नहीं है, बेचैनी का फैक्टर बहरहाल है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंपोज रखने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पोजीशन में स्ट्रेंथ जो है वो रहेगी, उतना ज़्यादा लोग आपको स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व करेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, उतना ज़्यादा लोग आपको स्ट्रॉन्ग देखेंगे कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर। सो मैजिशियन का कार्ड है, ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है कि इस दिन आपको कोई कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा या कोई आइडियाज़ इस किस्म के प्रेजेंट करने पड़े। ये भी हो सकता है कि ये वर्क प्लेस के ऊपर सारी सिचुएशन डेवलप हो रही हो, वर्क प्लेस के ऊपर आप अपने आप को काम एंड कंपोज शो कर रहे हैं, वर्क प्लेस के ऊपर आप अपने आइडियाज़ को अप फ्रंट सामने लेकर आ रहे हैं, लोगों को अपनी प्रेजेंस जो है वो स्ट्रांगली फील करा रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ी हैं या आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों के सामने डिस्कस करनी पड़ी हैं और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हो सकता है कि मिले। सो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है, अप्रिसिएशन है, एक्नॉलेजमेंट है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अगेन ये वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपकी एफ़र्ट्स को मान रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉसेस की तरफ से भी ये बात हो सकती है कि वाओ, गुड, शाबाश, ज़बरदस्त, इस तरह की ना। सो 9 ऑफ कप्स है, यू आर वेरी मच हैप्पी इन योर स्किन। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आपकी खुशी उसके अंदर शामिल है, आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। अलबत्ता इस सारे वीक के अंदर एक सैटरडे का दिन ऐसा है जहाँ पे खौफ और डर जो है वो आ रहा है सामने। ये भी हो सकता है कि ये आपकी हिडन फीलिंग्स हैं फॉर समवन और फॉर समथिंग। ये भी हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन कोई सिचुएशन ऐसी हो जो अनसर्टन रहे आपके लिए, और आपको वहाँ जाते हुए किसी जगह जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई काम है या कोई चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा आपको डर और खौफ रहे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। और फिर संडे का दिन है, एस ऑफ कप्स, ठीक है। समवन इज़ अप्रोचिंग यू विद द कप ऑफ लव। एक्सेप्ट करना है आपने या नहीं करना है, ये बहरहाल बात अगले हफ्ते होगी कि क्या उसका नतीजा निकलता है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक बहुत अच्छी ऑफ़र के साथ जो है वो अप्रोच कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन जो है ये ब्रांड न्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक हो गया जी, चलें आगे बढ़ते हैं। और थर्ड जो वाटर साइन पाइसेस है, उसके लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं 7 कार्ड स्प्रेड में। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है जजमेंट के कार्ड के साथ। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, जजमेंट, एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स,
5 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, पेज ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट। अच्छा जी, यहाँ पे ना दो ही बातें हैं जो कि हर रीडिंग में वैसे दो ही बातें होती हैं। एक तो ये कि आप टोटली ना आउट ऑफ बैलेंस हुए हैं, ठीक है। मामलात को कैसे डील करना है, किस चीज़ को क्या करना है, आपकी चीज़ें बैलेंस से बाहर हुई हैं, पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब एनर्जी डिसबैलेंस हुई हुई होती है तो हम गलत फ़ैसले करते हैं या गलत रिएक्शंस देते हैं और अल्टीमेटली हम फंस जाते हैं। अब यहाँ पे या तो आप किसी एरीज़ के साथ डील करें और या फिर आप ख़ुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो मैस्कुलिन एनर्जी क्या कर रही है, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मंडे वाले दिन जजमेंट का कार्ड है, आपको बात की समझ आ गई है, आपको दूसरे पर्सन की वैल्यू की समझ आ गई है। वो पर्सन जो कि, या अच्छा ये पर्सन भी हो सकता है, ये कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चूँकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, सो इस बात का चांस मौजूद है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिसके साथ आपकी सिचुएशन डिसबैलेंस्ड है। तो एक तो बात आपको ये समझ आ गई है कि भाई वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपकी ईगो जो है वो आपको एक्ट नहीं करने देगी और आप बैठ के तमाशा ही सिर्फ देखते रहेंगे। कम से कम इस वीक में तो यही नज़र आ रहा है। अच्छा, आप ये देखें, रीडिंग जजमेंट से स्टार्ट होकर हर्मिट पे एंड हो रही है और उसके सारे वीक के दौरान भी आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और आप समझते हैं कि जो डिसीजन आपने लिया है वो बहुत सही है, जो फ़ैसला आपने किया वो बहुत सही है, लेकिन इसके बावजूद यू आर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट डिसीजन, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, हालांकि आप कर वही रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो करना कितना डिफ़िकल्ट है इस बात का आपको ख़ुद पता है। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो रिकॉल हो रही हैं, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आप छोड़ के आए हैं या जिसके साथ नाराज़गी हो गई है या अलहदगी हो गई है, उसकी कही हुई बातें, उसकी कही हुई चीज़ें, उसके साथ गुजरा हुआ टाइम, सब ऐसे बार बार मूवी के अंदाज में हो सकता है कि आपके जहन में घूमता रहे और आपको पुरानी बातें याद आती रहें। 5 ऑफ कप्स, ये बात कि भाई रिलेशनशिप इज़ ओवर, थिंग्स आर ओवर, और दूसरे डेक्स के मुकाबले में इस डेक के अंदर ये बात है कि ये जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या ये जो ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है या ये जो बात ख़त्म हुई है, ये आपने ख़ुद की है। बाकी जगह पे सिर्फ कप स्पिल होते हुए नज़र आते हैं, यहाँ पे आप ख़ुद हैं जो कि ये जो एक्ट है ये आपकी अपनी वजह से है, ये ख़राबी आपकी अपनी वजह से है, ये अलहदगी, ये दूरी, डिस्टेंस जो आ गया है ये आपकी अपनी वजह से है, आपने ख़ुद किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल थॉट्स इन योर माइंड, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ, किस तरह से अपने आप को पुरसकून करूं, अजीब बेचैनी है, अपने आप से भी नाराज़गी है, अपने आप से भी झगड़ा है, ठीक है। एक सेल्फ लोथिंग की जो फीलिंग है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। स्टिल यू आर नॉट रेडी टू, जिसको कहते हैं ना पैचअप के लिए, यू आर नॉट रेडी टू डू दैट। आप पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अपने आप को यहाँ वहाँ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और बातों में अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल अपने आप को महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में हैं। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बाकी डेक से डिफरेंट है। वहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी एक स्पाइंग किस्म की फ़ीलिंग आती है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप उस चीज़ को, उस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तेज़ धार तलवार के ऊपर चल रहे हैं। आपका अपना वजूद शदीद तकलीफ़ में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये रीडिंग इतनी ज़्यादा पेनफुल है, आई जस्ट फील के मुझे स्किन के ऊपर फीलिंग आ रही है, इट्स सो पेनफुल कि, और इसमें इस सारे में पेन का जो फैक्टर है वो बेसिकली यही है कि आप अपनी जगह पे एम्परर के तौर पे मौजूद हैं, यू आर नॉट बजिंग, और इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपने, दूसरे पर्सन ने अगर कोई कोशिशें की हैं तो आपने वो सारी की सारी रिफ्यूज़ कर दी हैं, क्योंकि एम्परर की ये जो नार्सिसिस्टिक किस्म की, जब नेगेटिव सिचुएशन में चला जाता है ना एम्परर, जब नेगेटिव क्वालिटीज़ उसके सामने आने शुरू हो जाती है तो वो बहुत
रूड, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट और बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट बन जाता है। और फिर अल्टीमेटली आप हममिद के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे ये वो पॉइंट होगा संडे वाले दिन जहाँ पे जाके आप अपने आप से पूछेंगे कि अच्छा ओके, आई शुड रिकन्सिडर द होल सिचुएशन, और मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि मैं असल में करना क्या चाह रहा हूँ। ये सारे पूरा वीक इतने ज़्यादा पेन और हार्ट अटैक में और डिफ़िकल्टी के साथ गुजारने के बाद एंड ऑफ द वीक आप ये कहेंगे ओके, आई शुड रिकन्सिडर द होल सिचुएशन। वो जो ईगो है वो कुछ ठंडी हो चुकी होगी होपफुली तब तक। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्या मुझे इसी तरह अपने आप को तकलीफ़ में डाले रखना चाहिए। अब करेंगे क्या, ये ज़ाहिरी बात है अगले हफ्ते पता चलेगा। लेकिन बहरहाल पाइसेस वालों के लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली अगर आप कोई मेल पाइसेस हैं स्पेशली। ठीक है, ओके जी, ये रीडिंग थी पाइसेस लोगों के लिए और वाटर साइंस की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।